स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का रनिंग में है, दैट इज़ द लाइफ प्रोसेस। और इस लाइफ प्रोसेस में पहला पॉइंट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आपका चल रहा था और अप्रॉक्सीमेट एंड की तरफ था, और जो कि न्यूट्रिशन किस में रनिंग हो रहा है, ह्यूमन में। ह्यूमन में मैकेनिज्म चल रही थी कि आखिर मैकेनिज्म किस तरह से हो सकता है, डाइजेशन किस तरह से हो सकता है। तो इसमें आप लोगों को इंजेक्शन करा दिया गया था। इंजेक्शन में क्या था, इनटेकिंग ऑफ अ फूड। डाइजेशन में क्या था कि जो कॉम्प्लेक्स फूड था उसे हम सिंपल फूड में स्प्लिट करे थे। नाउ स्टूडेंट्स, जो डाइजेशन आपने देखा था, उस डाइजेशन में हमने एक्चुअली में जो न्यूट्रिएंट्स थे, जैसे प्रोटीन्स हो गई, इन प्रोटीन्स को स्प्लिट किया गया था अमीनो एसिड में, यानी कि इसको कन्वर्ट किया गया था अमीनो एसिड्स में। आपने देखा था नेक्स्ट लिपिड्स। लिपिड्स को स्प्लिट किया गया था फैटी एसिड, फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल में किया गया था, ग्लिसरॉल। नेक्स्ट आपने देखा था कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। इन कार्बोहाइड्रेट्स को स्प्लिट किया गया था ग्लूकोज में। उसके बाद में न्यूक्लिक एसिड, जो मेजर कंपोनेंट थे हम उनकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड को तोड़ा गया था उनके एक तो नाइट्रोजनस बेसिस में, प्लस फॉस्फेट ग्रुप में, एजी में, प्लस पेंटोज शुगर में इनको कन्वर्ट किया गया था। अब आप देखिए कि जो डाइजेशन हुआ इन चार का मेनली, उसमें हमें बेसिक कंपोनेंट्स मिले हैं, यानी कि सिंपलेस्ट। जैसे कि हम ये जानते हैं कि ये जो सारे थे ये सब कैसे थे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म थे, और ये सब कैसे हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है। और हम ये जानते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो इंटेस्टाइन होती है, ये जो इंटेस्टाइन होती है, ये इंटेस्टाइन इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को कैन नॉट एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, कैन नॉट एब्जॉर्ब। तो फिर कैसे की जाए, वो तभी एब्जॉर्ब हो सकती है जबकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है ना। तो इट मीन्स इंटेस्टाइन कैन एब्जॉर्ब ओनली द सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल्स। इनको क्या कर सकती, कैन एब्जॉर्ब। अब ये एब्जॉर्ब कैसे करेगी, इनको एब्जॉर्ब करने के लिए इन जो इंटेस्टाइन है, इस इंटेस्टाइन में कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और वो जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है दैट इज द विलाई एंड माइक्रोविलाई। विलाई एंड माइक्रोविलाई। ये विलाई और माइक्रोविलाई होते क्या है, एक्चुअली में जो इंटेस्टाइन है, उस इंटेस्टाइन की इनर लेयर जो होती है, उस इनर लेयर पर कुछ इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है, लाइक दिस। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनको हम कहते हैं विलाई। इन विलाइस पर भी अगर हम इंटरनली देखें तो क्या प्रेजेंट होता है, स्मॉल फिंगर लाइक अगेन प्रोजेक्शंस होंगे, लाइक दिस, लाइक दिस। यू कैन सी हियर this again I am drawing here the smallest finger like projection, छोटे छोटे। इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। क्या कहते हैं, माइक्रोविलाई। ओके। और ये विलाई और माइक्रोविलाई, इनकी वजह से ऐसा क्या होता है, तो ये जो दोनों है इनकी वजह से इंक्रीज होता है एब्जॉर्बिंग सरफेस एरिया। इसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। और ये जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किसके हेल्प से होता है, कौन से प्रोसेस की हेल्प से, इट अकर्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। मोस्टली तो ऑस्मोसिस की वजह से होता है, बट पार्शली पार्ट ऑफ द डिफ्यूजन ऑल्सो टेक पार्ट। ओके। और क्या होता है, डिफ्यूजन थोड़ा सा इसमें पार्टिसिपेट करता है। नाउ आपने देखा था कि जो कंप्लीट मैकेनिज्म होती है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 स्टेप्स। कौन कौन से, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एंड नेक्स्ट प्रोसेस इज द एसिमाइलेशन। ओके। एसिमाइलेशन, जैसे कि यहाँ से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है तो यहाँ पर क्या होती है, ब्लड वेसल्स कनेक्ट में होती हैं। क्या होती है, ब्लड वेसल्स।
इन ब्लड वेसल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है। जैसे ही न्यूट्रिएंट्स यहाँ से ब्लड वेसल से होते हुए ब्लड में पहुँचते हैं तो उस ब्लड के थ्रू वो बॉडी में जहाँ पर भी उसकी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको वहाँ पर सेंड कर दिया जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज द एसिमाइलेशन। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमाइलेशन कहते हैं। अब देखिए, फूड खाया, फूड में जितने भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल थे मोस्टली पार्ट वो हमारे सिंपलेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको बॉडी एब्जॉर्व कर लेती है और एब्जॉर्व करने के बाद उनकी जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर उनको सेंड कर दिया जाता है। अब हम जितना ही फूड खाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा फूड जो है वो हमारा क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। कई चीज़ें उसमें ऐसी होती हैं जो हमारे लिए वेस्ट होती हैं, यानी कि हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्व नहीं कर पाती, तो वो हमारे लिए वेस्ट हो गए। तो उन वेस्ट को स्टोर करके कहाँ पर रखा जाता है, तो जितना भी वेस्ट प्रेजेंट होता है दैट वेस्ट मटेरियल स्टोर इन द टेम्पररी in the part rectum of the large intestine. So next is the, that was the assimilation, and after this next topic is the, next point is the egestion. Next is the egestion. Egestion यानी कि removal of waste, removal of waste यानी कि वेस्ट को रिमूव करना। तो सबसे पहले जो वेस्ट होता है वो टेम्पररी कहाँ स्टोर होता है, इन द रेक्टम ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसके कौन से पार्ट में, रेक्टम में स्टोर होता है। और एक्चुअली में इस रेक्टम में जो वाटर होता है और जो कुछ सॉल्ट्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है। यहाँ से रेक्टम से वेस्ट को बॉडी के द्वारा यानी कि एनस पार्ट के द्वारा उसे रिमूव कर दिया जाता है। सो इसी के साथ में ह्यूमन में क्या होता है, न्यूट्रिशन ओवर। इससे रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स हैं, जैसे कि बीमारी वगैरह हो जाती हैं, तो बीमारी क्या होता है, लूज मोशन हो जाना, डायरिया हो जाना, ये अलग अलग तरह की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि ह्यूमन में पाई जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब इसके आप लोग नोट्स लर्न कर सकते हो जो कि मैं आपको शो ऑफ कर रहा हूँ। आप इनको ह्यूमन के कंप्लीट नोट्स को आप स्टडी कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग। नाउ फर्स्ट पार्ट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग इसको कंप्लीट लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, last sheet of this one. Okay student, bye.